हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th का फिजिक्स से एक टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये लाइट से रिलेटेड एक टॉपिक है। आप जानते हैं कि लाइट जो होती है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट हमको सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्प भी करती है। हम लाइट की वजह से हर चीज़ अपने आसपास देख सकते हैं। तो लाइट में क्या होता है कि एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन आपको हम पहले भी बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई चीज़ ऐसे आई और आके इस पे टकराती है, और टकराने के बाद जब वो वापस जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर्स में। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमको क्या मिरर्स का रिफ्लेक्शन देखना होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर्स में होता है। कौन कौन सी मिरर्स होते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मिरर के अलावा जो होता है वो होता है लेंस। क्या होता है? लेंस। ठीक है, लेंस भी आपके पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो लेंस में क्या होता है? देखिए, ये लेंस होता है। ठीक है, दो तरीके के लेंस होते हैं, एक इस शेप में होता है और एक इस शेप में होता है। ये आपका होता है कॉनकेव लेंस और ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो लेंस में क्या होता है? इसका लेंस का वैसे आप अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें तो जो चश्मे होते हैं, ठीक है, जो हम अपनी आई साइट को सही करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो जाती है तो वो चश्मे जो लगाते हैं तो वो लेंस से बने हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लाइट ऐसे आती है, ठीक है, फिर इसके अंदर जाती है और अंदर जाके फिर इस तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जब कोई चीज आई और उस चीज में पेनिट्रेट होके, मीन्स उस चीज में घुस के उसके दूसरी तरफ चली गई, और ये किन चीजों में होता है? ट्रांसपेरेंट चीजों में। इतना तो ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट चीजों में होता है। ठीक है, तो ये जो लाइट का अंदर चले जाना चीज में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि हमें चीजें ट्रांसपेरेंट चीजों में के उस तरफ की चीजें भी हमको दिख जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ से कोई देखना चाहता है कि उस तरफ कौन खड़ा हुआ है, तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसकी आइज से क्या होगी? लाइट निकलेगी और इसकी आइज तक जाएगी, फिर वहां से ये वापस भी आएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि लाइट जाती है और वापस भी आ जाती है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कि वो लाइट उस चीज से पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब होता है, रिफ्रैक्शन से आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि जो लाइट होती है वो हर एक मीडियम में उसकी स्पीड अलग होती है। मीडियम से यहाँ पे मतलब है, जैसे लाइट क्या है, देखिए, अगर हम पानी के अंदर कोई चीज देख पा रहे हैं दैट मीन्स कि लाइट पानी के अंदर भी चल रही है। ठीक है, और अगर हम बाहर कोई चीज देख पा रहे हैं दैट मीन्स कि जो लाइट है वो एयर में भी चल रही है। तो ये होते हैं मीडियम। एयर उसके लिए मीडियम हो गया, वो एयर में भी चल रही है। ठीक है, पानी उसके लिए मीडियम हो गया क्योंकि पानी में भी चल रही है। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, एयर में पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी से मीन्स कि मान लीजिए इतना बड़ा कोई चीज है, उसके अंदर आपने 4 पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है, और सेम उतनी ही बड़ी चीज है उसमें आपने 8 पार्टिकल्स रख दिए, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि एयर में पार्टिकल्स की कण जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, काफी दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। वाटर में वही पार्टिकल्स थोड़े और पास आ जाते हैं, और सॉलिड में बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। उसके जो जितने कम पार्टिकल्स होंगे, जितना कम कंजेस्टेड होगा, लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा कंजेस्टेड होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। अब इससे होता क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, और ये एयर है। ओके, तो ये एयर से लाइट आई, ये हो गया इसका मीडियम 1। ठीक है, हम इसको बोल देते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, सेकंड मीडियम है ये। ठीक है, तो लाइट यहाँ से ऐसे आई, आने के बाद अंदर गई और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहां तक ये गई। ठीक है, और फिर वापस इस तरीके से जाएगी। ठीक, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग होगी। ठीक है, तो इन दोनों स्पीड का जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर?
अ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ठीक है, मतलब दो स्पीड्स का, दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सेकंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू बेंड और रिफ्रैक्ट लाइट। जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे सब्सटेंस से मतलब है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, सब में क्या होती है, लाइट की स्पीड अलग होती है। तो अब यहाँ पे बैंड से क्या मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये होता है नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। क्लियर। तो जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर ये वाला मीडियम फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर होता है या इसके पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज होते हैं, तो लाइट क्या होती है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड होती है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, तो फिर यहाँ से हमने अगर नॉर्मल डाला हुआ है तो ये लाइट यहाँ से ऐसे तो आएगी और फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं कि हर एक सब्सटेंस की, हर एक मीडियम की जो बेंडिंग ऑफ लाइट या एबिलिटी जो होती है लाइट को बेंड करने की, सबकी अलग अलग होती है। और वो क्यों होती है अलग अलग? क्योंकि लाइट की स्पीड हर मीडियम में, हर सब्सटेंस में अलग होती है, इसलिए। ओके, or refract light. This bending ability of a material as the index of refraction or refractive index of that material. तो इसी को हम बोलते हैं कि उस मटेरियल में या उस सब्सटेंस में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। ठीक है, मीन्स कि वो कितनी लाइट को बेंड कर सकता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन अदर फॉर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया ना मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. तो refractive index of medium 2 with respect to medium 1 क्या होगा? speed of light in medium 1, speed of light in medium 2. तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और जब हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जब हम इस वाले केस की बात करेंगे n21 की, तो हम मान लेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या होगी? स्पीड क्या होती है? स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड हमने ले लिया v1 और इसकी स्पीड हमने ले ली v2। ठीक है, तो जब हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हम लिखते हैं n21 और निकालते हैं v1 अपॉन v2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसका जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? n12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो इसको हम लिखेंगे v2 और इसका v1। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं और फिर हम निकालें कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसको निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे n21 हमारा क्या होगा? v1 अपॉन v2। ठीक है, और n12 हमारा क्या है? v2 अपॉन v1। ओके, तो आप थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो हमने लिखा हुआ है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल आप समझते हैं 1 अपॉन में करके लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन n21 और इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे 1 अपॉन v1 अपॉन v2। ठीक है,
सो 1/n2(1), ठीक है, हम रेसिप्रोकल किया है तो क्या होगा कि ये डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, इसको हम ऐसे डिवाइड करके लिखें, डिवाइड तो होगा नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा V2/V1, ठीक है। दैट मीन्स कि 1/n2(1) किसके बराबर आ गया, V2/V1, एंड V2/V1 किसके बराबर है, आपका n12 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि n21 इज इक्वल टू n12, मीन्स कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, या यूँ कहा जाए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है और वो आपसे कहें कि हमें फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि n21 जो आपका होगा वो होगा n2/n1। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको आगे इसके आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, n21 क्या होगा, ये देखिए ये चीज अलग होती जो हम ये निकालते हैं ना, दैट इज डिफरेंट। हम स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हमने जब 2/1 लिखा तो हम क्या करते हैं कि मीडियम 2 को हम नीचे रखते हैं और मीडियम 1 को ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, और ये जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये 2 इधर ऊपर ही रहेगा और 1 इसमें नीचे आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो हमने लिख दिया NW, कितना दिया हुआ है 4/3। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी, ये आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि आपको दिया जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती, ये आपको याद रखना होगा, ओके ओके। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तभी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर कितना दिया हुआ है 4/3, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमको नहीं दिया है तो इसको हम SW कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्लियर। नाउ SW इधर आ जाएगा और 3 इधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ अपॉन 4, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे इसको करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁸ अपॉन 4। इसकी कटिंग अगर हम करें तो क्या होगा, मीन्स 9 को डिवाइड करें 4 से, सो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, बचेगा 1, तो पॉइंट, फिर 4 × 2 = 8, फिर कितना बचेगा 2, सो 4 × 5 = 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इसी में, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब क्या हो रहा है, लाइट वाटर टू ग्लास, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। हमको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम क्या लिखते हैं N21। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या करेंगे
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को ऊपर लेंगे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को नीचे लेंगे। आपको ये थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर रखना है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में के गिवन के अनुसार हमें जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है और ग्लास का भी। एन डब्ल्यू हमें कितना दिया हुआ है 4/3, ओके। एंड एन जी हमको दिया हुआ है 3/2 और हमको निकालना क्या है एन डब्ल्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं वो डिवाइड तो होते नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये वाला नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो ये हो गया आपका 8/9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ था। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना था, इसलिए हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखा और ग्लास का नीचे, और उसको सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे देखिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है और ये नहीं दिया है कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही थी। तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट जो है एयर टू ग्लास ट्रैवल कर रही थी। कहाँ से कहाँ, एयर टू ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयर की स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ग्लास का दिया हुआ है 3/2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। तो हम इसमें यहाँ पे फिर एन जी ए इसलिए लिखा है, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये हमको कितना दिया हुआ है 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन, इसकी तो स्पीड हमको दी नहीं, तो इसको हम स्पीड को एस जी ले लेते हैं, ठीक है। सो एस जी इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सो 3 × 10⁸ × 2 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो एस जी कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी न्यूमेरिकल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड लेकर आऊं। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।